नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम इस तासिका के माध्यम से पाठ 10वां ओजोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा लिखित इस पाठ की जानकारी लेने वाले हैं। तो हमें प्रथम लेखक परिचय देखना होगा। तो लेखक परिचय की ओर मुड़ते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय यानी कि छात्रों महान कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हैं। फिर से एक बार, आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। आगे इनकी प्रमुख कृतियाँ: लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विधा परिचय की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। यह जो पाठ है यह विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचनाएं व तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। तो चलो छात्रों, पाठ्य परिचय की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भलीभांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। हम इस वाक्य को फिर से दोहराते हैं। हमें यह भलीभांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, लेकिन उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए कैसी है? घातक है। और अंत आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। यानी कि जो मानव जाति पर यह संकट आया है, इस संकट को क्या करना है कि दूर करना है, या उसे दूर कराने का एक प्रयास हमें करना है, या हम उस संकट को हटाने के लिए प्रयासरत रहना है। तो चलो हम पाठ की ओर चलते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। देखो, यह जो युग है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में जो विकास है वह हासिल करने के लिए जो होड़, यानी कि एक से बढ़कर एक विकास की ओर चल पड़े हैं लोग। इसीलिए विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने में हमने
अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। देखो, विकास करते समय या इस मची हुई होड़ में, या ऐसी जो होड़ यानी कि जो स्पर्धा लगी हुई है, इसमें हमने कई बुराइयों को क्या कर दिया है कि जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। उसमें से क्या है कि प्रदूषण एक अहम बड़ी समस्या बन गई है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। देखो, हवा तो प्रदूषित हुई ही है, उसके साथ साथ पानी भी, और हमने मिट्टी को तक नहीं छोड़ा है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। देखो, यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि हवा दूषित है, पानी दूषित है, मिट्टी दूषित है, और जो सांस हम लेते हैं उसके लिए स्वच्छ हवा यह भी मिलना क्या है कि मुश्किल हो गया है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। देखो, आज शायद ही कोई जलस्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। आगे, कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। देखो, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आज तक क्या है कि युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, वह राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक कारणों से या वजह से हुए हैं, लेकिन अगला जो युद्ध होने वाला है वह किस लिए होगा कि पानी के लिए होगा। ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इससे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। देखो, यहाँ पर कहा है कि ऐसी परिस्थिति है जैसे कि धरती पर संसाधनों के दोहन से चलते जिस तरह यह परिस्थिति चरमरा गई है, और उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। आगे, फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं फिलहाल हम तो सिर्फ एक ही पहलू की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। देखो, प्रश्न उठता है कि ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में कितने गंभीर और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। देखो, यहाँ पर इन्होंने ओजोन के बारे में, ओजोन क्या है, ओजोन कहाँ स्थित है, या ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जो जो सवाल उठे हैं उन सवालों को यहाँ पर खड़ा किया है, या उन सवालों को यहाँ पर उन्होंने बताया है। आगे की पाठ हम कल की तासिका में लेंगे। धन्यवाद।